हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्यों का ट्रांसलेट करना सीखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्यों की क्या पहचान है? ठीक है, देखिए क्या, देखिए पहली पहचान क्या है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस की तरह है। इस टेंस के वाक्यों के अंत में भी रहा है, रह रही हैं शब्द आते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस की तरह इस टेंस के वाक्यों के अंत में भी रहा है, रहे हैं, रही हैं शब्द आते हैं। ठीक, देखिए आप देखिए ध्यान से समझिएगा। देखिए मैंने आपको बताया, देखिए मैंने प्रेजेंट कंटीन्यूअस के बारे में आपको समझाया था। यहाँ देखिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस का एक वाक्य पहले हम लेते हैं। वह गाना गा रहा है। वह गाना गा रहा है। देखिए आप लोग, वह गाना गा रहा है। ठीक, वाक्य अंत में रहा है शब्द आ गया। मैंने बताया था अगर वाक्य अंत में रहा है, रहे हैं, रही है शब्द आते हैं तो वाक्य किस में होता है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। PR मीन्स प्रेजेंट, C मीन्स कंटीन्यूअस, T मीन्स टेंस। ठीक, तो वह गाना गा रहा है, वाक्य अंत में रहा है शब्द आ गया। ठीक, ये वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है। अब इस वाक्य में हम समय भी दे दें, ठीक है, समय का उल्लेख कर दिया जाए तो क्या लिखो? वह 2 घंटे से गाना गा रहा है। दो घंटे से गाना गा रहा है, ऐसा कहा जाए। वह 2 घंटे से गाना गा रहा है। देखिए वाक्य अंत में रहा है शब्द आ गया। ठीक, लेकिन यहां पर समय भी दे दिया गया। क्या दे दिया गया? समय लिख दिया गया। वह 2 घंटे से गाना गा रहा है। ठीक, तो अब देखिए यहां आप देख रहे हैं, यहां भी वाक्य अंत में रहा है। ठीक है, वाक्य अंत में रहा है। ठीक है, लेकिन यहां पर समय भी दे दिया गया है, इसलिए यह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, यह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य हो गया। ठीक, तो यहां आपको समझना है। ठीक है, तो प्रेजेंट आपने पढ़ा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ा है। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं शब्द आते, ये आपको बताया गया कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान। ठीक, अब अगर थोड़ा सा अंतर कर दिया जाए, क्या? अब इसमें समय दे दिया जाए। वह 2 घंटे से गाना गा रहा है। ठीक, यहाँ देखिए वह गाना गा रहा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस, लेकिन वह 2 घंटे से गाना गा रहा है। ठीक है, तो अब देखिए पहचान वही है। देखिए वाक्य अंत में रहा है, रहे नहीं, ठीक है, ऐसे आता है। लेकिन वाक्य में अगर समय भी दे दिया जाए तो वाक्य किस में हो जाता है? किस टेंस में? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य हो जाता है। तो ये चीज आप समझ गए। ठीक, तो इसी को मैंने यहां लिखा है आइडेंटिफिकेशन, पहचान। क्या है आइडेंटिफिकेशन? प्रेजेंट कंटीन्यूअस की तरह, प्रेजेंट कंटीन्यूअस की तरह, प्रेजेंट कंटीन्यूअस की तरह इस टेंस के वाक्यों के अंत में भी रहा है, रहे हैं, रही हैं शब्द आते हैं। ठीक, ये चीज आपकी समझ में आ गया। ठीक, ध्यान रखिए वाक्य अंत में रहा है, रहे हैं, यहाँ भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस की तरह। ठीक है, इस टेंस के वाक्यों मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्यों में भी अंत में क्या होता है? रहा है, रहे हैं शब्द होता है। ठीक, और दूसरी पहचान क्या है? दूसरी पहचान, इस टेंस के वाक्यों में समय भी दिया जाता है, समय का भी उल्लेख रहता है, समय का उल्लेख किया गया होता है। यहाँ देखिए 2 घंटे लिखा है, इस तरह आप समझ सकते हैं। ठीक, तो ऐसे ही कहा जाए शीला खाना पका रही है। ठीक, अब आप समझ सकते हैं
शीला खाना पका रही है, ये हो गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य हुआ। ठीक, लेकिन लिखना शीला 8 बजे से खाना पका रही है। शीला 8 बजे से खाना पका रही है, 8 बजे से खाना पका रही है। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, शीला खाना पका रही है। अब आप इस तरह समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ रही है शब्द आ गया। ठीक, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य हुआ, लेकिन अब यहाँ पर समय दे दिया गया, शीला 8 बजे से खाना पका रही है। ठीक, तो यह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर समय का भी उल्लेख हो जाता है। तो अब आइए इस टेंस के वाक्यों का हम ट्रांसलेट करते हैं। ठीक, अब ट्रांसलेट करने के लिए देखिए यहाँ हेल्पिंग वर्ब का ठीक है, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, किस सहायक क्रिया का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखते हैं। यहाँ देखिए हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया। ठीक है, यहां पर सहायक क्रिया हैज बीन, हैव बीन। यहां पर आप सहायक क्रिया हैज बीन, हैव बीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसको दिमाग में रखना है आपको, हैज बीन, हैव बीन। अब देखिए, तो हैज हैव के प्रयोग करने का जो निर्देश है, जो बताया गया, ठीक वही निर्देश यहाँ भी है। आप लोगों को मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में जब मैं पढ़ा रहा था आप लोगों को, तो मैंने हैज हैव के लिए निर्देश बताया था। ठीक है, ठीक वही निर्देश यहाँ पर भी है। तो इसके बारे में आप जानते हैं, देखिए यहाँ निर्देश हैज बीन, हैव बीन, ये देखिए इसके लिए निर्देश देखिए क्या है। हैज बीन, हैव बीन के प्रयोग करने के लिए निर्देश, इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शंस निर्देश। देखिए पहला निर्देश, देखिए ही, ठीक वही निर्देश है, हैज बीन, हैव बीन के प्रयोग करने का वही निर्देश है जो हैज और हैव के प्रयोग करने का निर्देश बताया गया है। ठीक है, तो लिखेंगे ही, सी, ठीक है, ही, सी, इट, ही, सी, इट किसी का नाम हो, किसी का नाम राम, श्याम, पुष्पा, सुष्पा, मोहन, सोहन, किसी का नाम। ही, सी, इट किसी के नाम तथा सिंगुलर सब्जेक्ट्स, ही, सी, इट किसी के नाम तथा सिंगुलर सब्जेक्ट्स, एक वचन करता, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ हैज बीन, हैज बीन, हैज बीन का प्रयोग करते हैं।
ठीक, पहले ही, ठीक है, हैज का प्रयोग पहले ही बताया जा चुका है। तो उसी तरह से केवल इसके साथ क्या बीन आया है ना, तो ठीक है, बीन आ जाने से निर्देश में कोई अंतर नहीं है, ठीक है, कोई नहीं कि कोई कुछ अंतर हो गया, ऐसा नहीं, तो वही निर्देश है। तो ही सी इट किसी के नाम तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन का प्रयोग करते हैं। तो वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट में बताया गया था, ही सी इट किसी के नाम तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग बताया गया था प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है, ही सी इट किसी के नाम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। लेकिन अब यहाँ पर बीन आ गया है तो हैज बीन के प्रयोग करने का भी वही निर्देश है। ही सी इट किसी के नाम तथा सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ हैज बीन का प्रयोग करते हैं। दूसरा लिखिए, आई के साथ हैव बीन, आई वी मीन्स हम जानते हैं, आई वी यू दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट्स, प्लूरल सब्जेक्ट्स में बहुवचन करता, आप जानते हैं, आई वी यू दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट्स बहुवचन करता, जैसे द गर्ल्स बहुत से लड़कियां, द बॉयज बहुत से लड़के, द डॉग्स बहुत से डॉग्स, तो इस तरह से। तो आई वी यू दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हैव बीन का प्रयोग करते हैं। हैव बीन का प्रयोग, ठीक, आप समझ गए सिर्फ प्रॉब्लम। आई वी यू दे था पीरियड सब्जेक्ट के साथ हैव बीन का प्रयोग करते हैं। अब देखिए हम क्या करते हैं, ट्रांसलेट। अब हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। यहाँ लिखिए, टू ट्रांसलेट हिंदी सेंटेंसेज टू ट्रांसलेट अनुवाद करना हिंदी सेंटेंसेज का into English। देखिए यहाँ मैंने वाक्य लिखा, शीला 2 घंटे से गाना गा रही है। देखिए स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट, आप देखिए, ये देखिए अफर्मेटिव वाक्य, आप समझ सकते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेज है, AFFIRMATIV,
ये अफर्मेटिव सेंटेंसेज है। अफर्मेटिव सेंटेंसेज स्वीकारात्मक बात, ठीक है। अब देखिए इसका ट्रांसलेट करने का जो, ठीक है, जो फार्मूला है उसको देखिए। यहाँ देखिए इसके लिए फार्मूला जो है, देखिए पहले सब्जेक्ट होगा। अफर्मेटिव सेंटेंसेज के लिए ट्रांसलेट करने का फार्मूला पहले सब्जेक्ट SUBJECT सब्जेक्ट। हम सब्जेक्ट को यस लिख देते हैं अथवा SUB लिख देते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस, यहाँ देखिए हेल्पिंग वर्ब हैज बीन अपॉन हैव बीन, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन अपॉन हैव बीन प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस ING, ठीक है। और इसमें ING भी, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING भी ऐड कर देते हैं। ये हो गया प्लस ING ऐड कर देते हैं प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। और ध्यान दीजिए स्टूडेंट, यहाँ पर सिंस अपॉन फार बता रहे हैं, अभी आपको समझा रहे हैं सिंस अपॉन फार के विषय में। सिंस अपॉन फार, सिंस और फार का प्रयोग करते हैं, ठीक है। समय से पहले, टाइम से पहले, यानी कि टी, टाइम, टाइम, टी मीन्स टाइम, टी मीन्स व्हाट इज टी, टी मीन्स टाइम। टाइम से पहले यहाँ क्या करेंगे आप, टाइम से पहले क्या करेंगे आप, सिंस और फार का प्रयोग करेंगे, टाइम प्लस ETC, इस तरह से। तो ये आपका फार्मूला है। अब देखिए यहाँ सीधा 2 घंटे से गाना गा रही है, अब इसका हमें ट्रांसलेट करना है। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, यहाँ देखिए सबसे पहले मैं आपको सिंस और फार के विषय में समझा दूं। फार्मूला आप समझ रहे हैं। यहाँ देखिए आप सोच रहे होंगे सिंस और फार का प्रयोग हम कैसे करेंगे, क्योंकि सिंस और फार के लिए यहाँ देखिए हैज बीन, हैव बीन के लिए निर्देश यहाँ बता दिए गए। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि सिंस और फार, इसका हम कहाँ पे सिंस का प्रयोग करेंगे, कहाँ पर फार का प्रयोग करेंगे, तो इसके विषय में आप सोच रहे होंगे। तो आइए हम सिंस और फार इसके विषय में समझते हैं। देखिए यहाँ वाक्य में देखिए 2 घंटे लिखा है, शीला 2 घंटे से गाना गा रही है। तो यहाँ शीला गाना कब से गा रही है, एकदम निश्चित समय नहीं दिया गया। शीला 2 घंटे से गाना गा रही है, समय की एक अवधि दिया गया। ये 2 घंटे, ये समय की अवधि को बता रहा है। 2 घंटे ये क्या है, अवधि है। 2 घंटे कह दिया जाए, ठीक है, 2 घंटे कह दिया जाए, 4 घंटे कह दिया जाए, ठीक है। तो ये समय की अवधि है, ठीक है। और 2 दिनों से कह दिया जाए, है ना, वह 2 दिनों से स्कूल जा रहा है। 2 दिनों से, 2 दिनों से, तो देखो 2 दिनों से, एकदम दिन नहीं निश्चित, आखिर किस दिन से वह स्कूल जा रहा है, नहीं एकदम निश्चित नहीं है। यह बताएगा कि 2 दिनों से स्कूल जा रहा है। तो इस तरह से 2 घंटे, 4 घंटे, 2 दिनों से, ठीक है, 4 दिनों से, 5 दिनों से, और इस तरह से 2 वर्षों से, 2 वर्षों से, 3 वर्षों से, ऐसा, ठीक है। तो इस तरह से अगर दिया गया है तो ये क्या होता है, ये जो है ये है पीरियड ऑफ टाइम, PERIOD, पीरियड ऑफ टाइम। ये समय की अवधि, पीरियड दिया समय की अवधि, 2 घंटे, 4 घंटे, 2 दिनों, 4 दिनों, 2 वर्षों से, 3 वर्षों से, ऐसे। तो ये जो है पीरियड ऑफ टाइम है।
ठीक। और देखिए यहाँ लिख दिया 3 बजे से। अब देखिए यहाँ पे वक्त दिया गया है, यहाँ 2 घंटे लिखा है, वह 4 बजे से सो रहा है, 4 बजे से कमरे में सो रहा है। तो 4 बजे देखिए, अब क्या कहा जाए, और यहाँ कहा जाए वह 4 बजे से कमरे में सो रहा है, 4 बजे से सो रहा है, ठीक है। तो 4 बजे से, ठीक। तो जैसे ही 4 बजा, ठीक है, क्या बोलते हैं, घड़ी में जो है ये घंटे वाली सुई कहाँ पहुँच गई, घड़ी में घंटे वाली सुई जो है 4 पॉइंट पे पहुँच गई, ठीक है। और जो मिनट की सुई है, घंटे की सुई कहाँ पहुँच गई, जो घंटे की सुई है 4 पे पहुँच गई, और जो मिनट की सुई है वो 12 पॉइंट पे पहुँच गई। तो हम कहते हैं 4 बजे। तो क्या है, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है स्टूडेंट, ये पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। समय का पॉइंट, समय का बिंदु मालूम है, पॉइंट ऑफ टाइम समय का बिंदु, निश्चित समय, ठीक है। पॉइंट ऑफ टाइम समय का बिंदु यहाँ पता है 4 बजे से, वह 4 बजे से कमरे में सो रहा है, मतलब जैसे ही 4 बजा, ठीक है, तो वह कमरे में सो रहा है, तो 4 बजे से। तो यहाँ पर 4 बजे पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। क्यों? क्योंकि जैसे ही घड़ी में, जो आपकी घड़ी है उसमें जो है घंटे वाली सुई 4 पॉइंट पे पहुंची और मिनट की सुई 12 पॉइंट पे पहुंची, तो आप कहते हैं 4 बज गए। तो इस तरह से 4 बजे से, ठीक है, 5 बजे से, 4 बजे से 5 बजे से, ठीक है। यहाँ काले कलर में लिखे हैं, देखिए 4 बजे से 5 बजे से 6 बजे से 7 बजे से, तो ये क्या है, ये पॉइंट ऑफ टाइम, समय का पॉइंट दिया है कि, ठीक है, एकदम निश्चित समय दिया है कि कितने बजे से, 4 बजे से 5 बजे 7 बजे से, एकदम समय का पॉइंट मालूम है, तो पॉइंट ऑफ टाइम आपका हो गया। ऐसे ही कहा जाए सोमवार से, वह सोमवार से स्कूल नहीं आ रहा है, ठीक है। शीला 2 दिनों से, क्या है, शीला मंगलवार से खाना नहीं पका रही है, ठीक है। तो इस तरह से सोमवार से, मंगलवार से, सोमवार, देखिए सोमवार, जैसे ही सोमवार आया तो सोमवार से स्कूल नहीं आया। तो सोमवार, सोमवार दिन से, क्या है, सोमवार से, तो सोमवार से कहा जाए, मंगलवार से कहा जाए, मंगलवार दिन मतलब निश्चित कर दिया, आखिर किस दिन से। अब यहाँ 2 दिनों से कह दिया गया, तो यहाँ पर क्या है, 2 दिनों से, वह 2 दिनों से स्कूल नहीं आया, ऐसा कहा जाए। तो एकदम समय निश्चित नहीं है कि आखिर किस दिन से। यहाँ पे अवधि बताया गया, पीरियड ऑफ टाइम, 2 दिनों से, 2 वर्षों, 3 वर्षों से, तो ये पीरियड ऑफ टाइम है। अब यहाँ देखिए सोमवार से, यहाँ दिन निश्चित कर दिया गया कि सोमवार से, वहाँ सोमवार से स्कूल नहीं आ रहा है। शीला मंगलवार से खाना नहीं पका रही है, तो इस तरह से मंगलवार से, सोमवार से, मंगलवार से, ठीक है। और ऐसे ही लिखा जाए जनवरी से, जनवरी से, फरवरी से, ठीक है। तो इस तरह से जो है, और सन 2001 से ऐसे कह दिया जाए, सन 2001 से, सन 2001 से, ठीक है, सन 1990 से, तो ऐसे ही। तो ये पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। और ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो पॉइंट ऑफ टाइम से पहले अगर वाक्य में पॉइंट ऑफ टाइम है 4 बजे से 5 बजे, 8 बजे, सोमवार से, मंगलवार से, जनवरी से, सन 2000 से, सन 2000 से, सन 1990 से, सन 1998 से, तो इस तरह से पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। और पॉइंट ऑफ टाइम से पहले, ठीक है, वाक्य में अगर पॉइंट ऑफ टाइम है तो पॉइंट ऑफ टाइम से पहले हम क्या करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं, सिंस, सिंस का प्रयोग, सिंस का प्रयोग करते हैं। इसके पहले हम क्या करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं, सिंस, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम से पहले सिंस का प्रयोग करते हैं। और अगर बात में 2 घंटे, 4 घंटे, 2 दिनों से, 2 वर्षों, 3 वर्षों से,
पीरियड ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम। तो पीरियड ऑफ टाइम, इससे पहले हम फार का प्रयोग करते हैं, फार का प्रयोग करते हैं, इसको दिमाग में रखना है, ठीक है। अब आइए हम ट्रांसलेट करते हैं, अब हम ट्रांसलेट करते हैं। अब आप समझ गए, अब इसको ट्रांसलेट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ वाक्य दिया हुआ है, शीला 2 घंटे से गाना गा रही है, ठीक है। अब इसका देखिए ट्रांसलेट क्या हो जाएगा। के सब्जेक्ट शीला है, लिखेंगे शीला, SCHEELA, शीला। देखिए शीला के साथ हैज बीन का प्रयोग, किसी का नाम है शीला तो शीला के साथ हैज बीन का प्रयोग करेंगे, शीला हैज बीन, ठीक। देखिए मुक्रिया है गाना, ठीक। तो शीला गाना गा रही है, यहाँ पे देखिए मुक्रिया में आएंगी, तो मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आएंगी। शीला हैज बीन सिंगिंग, शीला हैज बीन सिंगिंग, शीला हैज बीन सिंगिंग ए सॉन्ग, शीला हैज बीन सिंगिंग, शीला गा रही है, शीला हैज बीन सिंगिंग ए सॉन्ग, शीला हैज बीन सिंगिंग ए सॉन्ग, शीला एक गाना गा रही है। फॉर 2 आवर्स, TW2 मीन्स 2 घंटे से, 2 आवर्स। देखिए यहाँ पर फॉर का प्रयोग क्यों किया गया, फॉर 2 आवर्स, HOUR। देखिए यहाँ पर हमने फॉर का प्रयोग कर दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम है, यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम, यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पर है, ठीक है। तो पीरियड ऑफ टाइम, समय की अवधि के पहले हम क्या करते हैं, फॉर का प्रयोग, ठीक है। 2 आवर्स, 2 घंटे, ये पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए मैंने बताया कि पीरियड ऑफ टाइम से पहले हम फॉर का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से ट्रांसलेट हो गया। अब देखिए, अब इसी बात को देखिए हम निगेटिव कर दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसी बात को निगेटिव कर दे रहे हैं। शीला 2 घंटे से गाना नहीं गा रही है, अब देखिए एक ही वाक्य लेकर हम चल रहे हैं, क्यों, एक ही वाक्य को हम रनिंग करवाएंगे। अफर्मेटिव में एक वाक्य लिखा मैंने, निगेटिव में और इंट्रोगेटिव में, क्यों, ताकि आपके समझ में आए। शीला 2 घंटे से गाना नहीं गा रही, अब देखिए ये वाक्य निगेटिव हो गया, क्या हो गया, निगेटिव, ये वाक्य निगेटिव, ये हो गया निगेटिव, निगेटिव है, ठीक है। अब इसके लिए देखिए फार्मूला आपका क्या है, देखिए फार्मूला यही रहेगा, केवल हैज बीन और हैव बीन के बीच में नॉट आएगा, हैज और बीन के बीच में नॉट आ जाएगा, फार्मूला ही रहेगा। यहाँ लिखेंगे फार्मूला इसका, सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट बीन प्लस हैव नॉट बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस अपॉन फॉर सिंस SINC सिंस अपॉन फॉर प्लस टाइप,
टाइम। ठीक, इसके लिए ये फार्मूला है, फार्मूला वही है, केवल यहाँ पर हैज और बीन के बीच में नाट आ गया, यानी कि हैव और बीन के बीच में। तो मैंने बताया था जब सहायक क्रिया दो शब्दों की होती है तो नाट उसके बीच में लाते हैं आप। तो इस तरह से अब देखिए, शीला 2 घंटे से गाना नहीं गा रही है, इसका टॉयलेट आप करेंगे क्या हो जाएगा, शीला हैज नॉट बीन। ठीक, नाट यहाँ हैज और बीन के बीच में आ जाएगा, हैज और बीन के बीच में नाट। शीला हैज नॉट बीन सिंगिंग, शीला हैज नॉट बीन सिंगिंग ए सॉन्ग। शीला हैज नॉट बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 2 hours। इस तरह से शीला हैज नॉट बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 2 hours। इस तरह से। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो गया, ठीक है, हैज और बीन के बीच में नाट, हैव और बीन के बीच में नाट, बस यही। तो इस तरह से हुआ। ठीक, दिमाग रखिए, जब सहायक क्रिया दो शब्दों की होती है तो निगेटिव में क्या करते हैं, नाट उसके बीच में लाते हैं। अब देखिए, इंट्रोगेटिव कर देते हैं इसको। ठीक है, अब किसी बात को इंट्रोगेटिव कर देते हैं। तो देखिए यहाँ हम क्या लिख रहे हैं, देखिए हम आप क्या करेंगे, वाक्य क्या शब्द से शुरू कर दे रहे हैं। ठीक, क्या शब्द से प्रारंभ कर दे रहे हैं, क्या शीला 2 घंटे से गाना गा रही है। क्या शीला 2 घंटे से गाना गा रही है। अब देखिए वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ हो गया, तो ये वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ हो गया। ठीक, प्रश्न किया जा रहा है, ठीक है, इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या शीला 2 इससे गाना गा रही है। ठीक, और क्या इंट्रोगेटिव, इंटरो INTERROGATIV, इंट्रोगेटिव वाक्य है। ठीक है, ये इंट्रोगेटिव वाक्य है, क्या शीला 2 घंटे से गाना गा रही है। मैंने बताया आप लोगों को कि अगर वाक्य क्या हो, अगर वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ हो, अगर वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ है, हिंदी वाक्य क्या शब्द से शुरू हो, प्रारंभ हो, तो क्या करते हैं वहां आप सहायक क्रिया को क्या करते हैं, सहायक क्रिया पहले लाते हैं, यही बताया गया। तो यहाँ देखिए इसका फार्मूला जो हो जाएगा, देखिए पहले देखिए सहायक क्रिया यहाँ पे 2 शब्दों की है, हैज बीन, इसमें 2 शब्द हैव बीन, इसमें हैव एक शब्द हैव, एक शब्द बीन। ठीक है, तो 2 शब्द मिलाकर है। तो यहाँ देखिए इसमें से क्या करेंगे, एक शब्द क्या होगा, सब्जेक्ट के पहले आएगा, यानी कि पूरा, देखिए ये पूरा शब्द जो है नहीं, एक शब्द क्या, हैज, हैज, हैव, ये क्या होगा, ये पहले आ जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट हैज है सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, उसके बाद बीन, बीन यानी कि बीन यहाँ बाद में चला जाएगा, बीन इसके बाद चला गया। हैज अपॉन हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, बीन जो है सब्जेक्ट के बाद लिखा गया, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस ING, इस तरह से लिखा गया। ठीक, उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, उसके पश्चात क्या होगा,
ध्यान दीजिए। इसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस अपॉन फॉर, सिंस SINC सिंस अपॉन फॉर, और के बाद प्लस टाइम होगा। ये आपका फार्मूला है, ठीक है। प्लस टी टाइम, टी मीन्स टाइम। इस तरह से फार्मूला आपका है कि जो है, ठीक। इस वाक्य का ट्रांसलेट करने के लिए फार्मूला हो गया, हैज अपॉन है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस अपॉन फॉर प्लस टाइम। तो इस तरह से, तो यहाँ पर ठीक है पहले होगा। यानी कि क्या शीला 2 घंटे से गाना गा रही है, तो आपको पता है शीला के साथ किसका प्रयोग करते हैं आप, यहाँ पर हैज बीन का प्रयोग करेंगे। तो इसमें से क्या होगा, हैज पहले आ जाएगा, हैज पहले लिखेंगे, हैज के बाद सब्जेक्ट शीला लिख देंगे, हैज शीला, हैज शीला। उसके बाद तब बीन लिखेंगे शीला के पश्चात, हैज शीला बीन, हैज शीला बीन सिंगिंग ए सॉन्ग, हैज शीला बीन सिंगिंग ए सॉन्ग, ठीक है। क्या शीला गाना गा रही, कहाँ, कब से, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, ठीक। हैज शीला बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 2 आवर्स। इस तरह से आपने ट्रांसलेट किया। तो और हाँ, वाक्य के लास्ट में क्या करेंगे आप, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग यहाँ बहुत जरूरी है इंट्रोगेटिव वाक्य में। देखिए ये तो आपका नेगेटिव था, इंट्रोगेटिव वाक्य में लास्ट में क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इस तरह है, क्या आपने बनाया, हैज शीला बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 2 आवर्स। क्या शीला 2 घंटे से गाना गा रही, इस तरह से बनाया आपने। अब देखिए, अब दूसरे प्रकार का जो इंट्रोगेटिव है, अब देखिए दूसरे प्रकार का इंट्रोगेटिव वाक्य। देखिए अब क्या करेंगे, प्रश्न सूचक शब्द अगर बीच में आ जाए, यानी कि वाक्य क्या सबसे प्रारंभ है, ठीक। तो इस तरह से ट्रांसलेट किया गया है। ऐसा नहीं कि वाक्य क्या शुरू है तो आप व्हाट लगाने का, नहीं, ये नहीं है। मैंने बताया था आपको, किसी भी टेंस का वाक्य अगर क्या सबसे प्रारंभ है तो सहायक क्रिया पहले लाते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि सहायक क्रिया 2 शब्दों की है, हैज बीन है, ये 2 शब्दों की का है, हैव बीन भी 2 शब्दों का है। अगर सहायक क्रिया 2 शब्दों की हो, ठीक है, तो अगर वाक्य सबसे प्रारंभ है तो क्या करते हैं, एक शब्द को क्या करते हैं, सब्जेक्ट के पहले लाते हैं, और एक शब्द है सब्जेक्ट के, देखो, और एक शब्द सब्जेक्ट के बाद में प्रयोग करते हैं। अंडरस्टैंड। अब देखिए यहाँ अगला बात मैंने लिखा, अब देखिए इसी वाक्य को हम ले रहे हैं, इसी में प्रश्न सूचक शब्द बीच में लिख दे रहे हैं, ठीक है। शीला 2 घंटे से गाना क्यों गा रही है, गाना क्यों गा रही है, शीला 2 घंटे से गाना क्यों गा रही है। अब देखिए इसका ट्रांसलेट आप करेंगे, ये भी इंट्रोगेटिव है कि नहीं, ये दोनों वाक्य क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये भी इंट्रोगेटिव, ये भी इंट्रोगेटिव, ये भी इंट्रोगेटिव। यहाँ क्या से प्रारंभ था, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन वर्ड क्यों बीच में आ गया, तो इसका ट्रांसलेट करेंगे। देखिए अगर मैंने बताया है, अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में है, प्रश्न सूचक शब्द बीच में है, तो क्या करते हैं, उसका ट्रांसलेट जब करते हैं तो क्या करते हैं, प्रश्न सूचक शब्द के इंग्लिश पहले लाते हैं, ठीक है। इसके इंग्लिश पहले लाएंगे, क्या लिखेंगे, QW, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश पहले लाएंगे, प्लस क्या देखिए हैज हैव लिखेंगे, हैज हैव, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, सब्जेक्ट, हैज हैव के पश्चात सब्जेक्ट, उसके बाद बीन का प्रयोग, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस ING, पहले QW क्वेश्चन वर्ड, उसके पश्चात हैज हैव, उसके बाद सब्जेक्ट,
उसके पश्चात बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस अपॉन फॉर्म प्लस जहाँ सिंस लगेगा वहाँ सिंस लगाएंगे आप, यहाँ फॉर लगेगा सिंस अपॉन फॉर प्लस टाइम। इस तरह से ये आपका फार्मूला हो गया। ठीक, इस वाक्य के लिए फार्मूला आपका ये हो गया। अब इसका ट्रांसलेट देखिए कैसे हो रहा है। शीला 2 घंटे से गाना क्यों गा रही है, इसको आप बनाएंगे तो देखिए कैसे बनाएंगे। क्यों, क्वेश्चन वर्ड क्यों की इंग्लिश आप पहले लाइए। वाई, वाई माने क्यों, वाई मीन्स क्यों। वाई हैज शीला बीन, वाई हैज शीला बीन, वाई हैज शीला बीन, वाई हैज शीला बीन सिंगिंग ए सॉन्ग, सिंगिंग ए सॉन्ग। ठीक, वाई हैज शीला बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 2 hours, फॉर 2 hours। ठीक है, तो इस तरह से ट्रांसलेट करेंगे आप। अब देखिए हमने एक ही वाक्य को लेकर के यहाँ पे ट्रांसलेट किया है। ठीक है, तो वाई हैज शीला बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 2 hours। अब इसी तरह से आप क्या करेंगे, अब अन्य वाक्य लेकर के और इसमें क्या पॉइंट ऑफ टाइम लेकर के 2 बजे 3 बजे 4 बजे लेकर के आप ट्रांसलेट करेंगे। अब हमने क्योंकि एक ही वाक्य लेकर रनिंग करवाया तो इसी को समझाने में समय कुछ व्यतीत हुआ है। तो अब ऐसे मान लीजिए आप अगला वाक्य लेते हैं। वह 3 बजे से, ठीक है, वह 3 बजे से कमरे में सो रहा है। आप मान लीजिए वाक्य ले लेते हैं, वह 3 बजे से कमरे में सो रहा है। ठीक है, तो उसको आप क्या करेंगे, उसके लिए सूत्र अफर्मेटिव के आधार पे बनाएंगे। वह 3 बजे से कमरे में सो रहा है तो इसको बनाएंगे कैसे बनेगा। ही हैज बीन स्लीपिंग इन द रूम फॉर सिंस 3 o'clock। ठीक है, 3 बजे जब कहेंगे 3 बजे तो कहेंगे 3 o'clock, 3 बजे से 4 बजे 4 o'clock। तो इस तरह से मान लीजिए बात आप ले लिए, वह 3 बजे से कमरे में सो रहा है तो आप क्या कहेंगे, ही हैज बीन स्लीपिंग इन द रूम सिंस 3 o'clock। ठीक, श्यामू 4 बजे से साइकिल चला रहा है। श्यामू 4 बजे साइकिल चला रहा है। श्यामू हैज बीन ड्राइविंग द साइकिल। श्यामू हैज बीन ड्राइविंग द साइकिल सिंस 4 o'clock। श्यामू हैज बीन ड्राइविंग द साइकिल सिंस 4 o'clock। श्यामू 4 बजे साइकिल चला रहा है। तो इस तरह से आप, ठीक है, पॉइंट ऑफ यहाँ केवल हम 2 घंटे केवल पीरियड ऑफ टाइम लिए हैं। इस तरह से आप अनेक वाक्य लेकर के पॉइंट ऑफ टाइम को भी प्रयोग करते हुए 2 बजे 3 बजे 4 बजे, सुबह से शाम से, जनवरी से फरवरी से, और पीरियड ऑफ टाइम का और भी प्रयोग करके जो है 2 वर्षों 4 वर्षों ऐसे वाक्य ले सकते हैं और ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब अगले वीडियो में हम, अब इसी पढ़ाई समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम और भी वाक्य, ठीक, अभी इस टेंस को हम समाप्त नहीं करेंगे। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के और भी वाक्यों को लेकर के, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम का प्रयोग करते हुए हम ट्रांसलेट करेंगे। अब स्टूडेंट आज यहीं पे पढ़ाई समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर हम इसका अध्ययन और करेंगे।